शफी आया यार तेरा दोस्त, अगर उससे बात करनी तो कर ले। मेरे को 5 मिनट चाहिए आराम साहब, तब तक ओके, आप आप सफी 5 से मिनट ले बात लें। करो। हाँ भाई, शफी अनम्यूट कर Yes, शफी। sir. How are you? Good morning. हाँ भाई, ये तेरा अल्लाह भी पेडोफाइल है। कैसा पेडोफाइल है आदम भाई, जरा बताओ तो। सामने लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि जिनको हेज दिया उनके साथ भी आप सेक्स करते हो, उसको तलाक देते हो, 3 महीने का वेट कराना है। 33 का 49 खोलो। 33 का 49 खोल लेते हैं, ये ले पकड़े। 33 का 49 खोल लिया जनाब, ये ले आ गया। ऐसी औरतें जिनको अभी तक तुमने सेक्स नहीं किया, उनको अगर डिवोर्स दोगे तो उनके साथ तुम्हें कोई इद्दत नहीं करनी, तो लिहाजा छोटी बच्चियों के साथ सेक्स भी करना है। वेरी गुड। तो उधर जो छोटी बच्ची नहीं है, निशा है, जिसको लाइफ टाइम किसी को मेंसेस नहीं आता है, किसी को नहीं, मेंसेस ऐसा नहीं 20 लिखा साल हुआ के लाइफ टाइम। बाद। अभी ये तुम्हारे डंगर हरामी कुत्ते के बच्चे को बता रहा था मैं कि वहां पे जो हम्म, लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है जिनको अभी तक हेज नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, निसा का मतलब वुमेन काइंड होता है, फीमेल होता है। अमरात जो होता है वो होती है वुमेन, औरतें। अमरात, रजाल कहते हैं मर्द को, इमरात कहते हैं औरत को, और निसा कहते हैं फीमेल को। तो यहाँ पे बात हो रही है निसा की। तुम्हारा ये जो आर्ग्यूमेंट है बहुत पुराना है, तुम जैसे बहुत सारे हरामियों से मैं ये आर्ग्यूमेंट जो है ना जीत चुका हूं। तुम दोबारा पैदा होके आओगे तो फिर इस टाइप का आर्ग्यूमेंट मुझे देना, या किसी ऐसे चैनल पे जाके देना जिन लोगों को ये बेसिक चीजों का नहीं पता। निसा कहते हैं फीमेल को, आपकी जितनी भी लेक्सिकॉन्स हैं वो बताती हैं निसा मींस फीमेल। सो यू गोटा ब्रिंग अप अ न्यू आर्गुमेंट जो कि शायद मैंने पहले देखा ना हो। और बाय द वे, तुम तो शफी हो, तुम्हें तो पता है कि इस आयत के ऊपर तिबरी कहता है कि छोटी बच्चियों के बारे में बात हो रही है, कुर्तुबी कहता है छोटी बच्चियों के बारे में बात हो रही है, इब्ने ये अहले अब्बास हदीस बताता है, है। ये सब इब्ने कसीर ये सब मानते हैं चीचा हमारे। हाँ पता, इसीलिए मैं इसे कह रहा हूँ। तो इब्ने अब्बास कहता है कि छोटी बच्चियों के बारे में बात हो रही है। कुर्तुबी इब्ने कसीर कहता है ये छोटी बच्चियों के बारे में बात हो रही है। असबाबुल नजूल इसका बताता है कि छोटी बच्चियों के बारे में बात हो रही है। तो भाई तुम अहले हदीस होके तुम इन सब स्कॉलर्स की बात को मानते हो, और इन सब स्कॉलर्स में इजमा है कि छोटी बच्चियों के बारे में बात हो रही है। तुम मुझे नया आर्ग्यूमेंट कहां से लाके दे रहे हो? मैं बोलूं कुछ कुछ बोलूं? बोलो। हाँ, तो आपने ये दावा किया बच्ची 2 साल की, 1 दिन की बच्ची, 1 मिनट की बच्ची भी शामिल हो जाती है। तो ये जो बिल्कुल हो जितने भी जाती है। स्कॉलर है, उनको ये समझना मांगता है कि वली की इजाजत, पहली बात वली इजाजत देगा नहीं इतने बच्ची से सेक्स करने के लिए। दूसरी बात डन हो गया, नहीं कि देगा, फिर उसको लड़की, वेट करेगा 5-6 साल की हो जाए अरे फिर भाई, करूंगा। आपका प्रवचन खत्म हो गया। मुझे गुरुजी, स्वामी जी, मुझे प्रवचन की इजाजत दीजिए स्वामी जी। हाँ हाँ, वली नहीं इजाजत देगा 5-6 साल होने तक, ठीक है, मानता हूँ इस बात को। सो फिर भी पेडोफिलिया ही है। नहीं, तो आपने जो स्कॉलर सब सस्पेंड हो गए, जितने भी स्कॉलर के नहीं, नाम आपने सस्पेंड कोई बताए। भी नहीं हुआ, सस्पेंड कोई भी नहीं हुआ। बस क्यों नहीं सस्पेंड हुआ? क्योंकि देखे, प्लीज बात गुरुजी, यह है, स्वामी जी, वली की स्वामी जी। इजाजत, वली की इजाजत जो है वो एक एडिशनल पैरामीटर है। अगर वली इजाजत दे दे कि 2 साल की उम्र में मेरी बच्ची ले जाओ, तो क्या आप शादी करके सेक्स कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल। स्वा, अगर वली इजाजत स्वामी दे दे कि 5 साल में ले जाओ, तो क्या आप कर सकते हो? हाँ। अगर वली इजाजत दे 6 साल में ले जाओ, हाँ। क्योंकि वली तो हमारे बहुत बहुत बहनिया क्या, तुम्हारे नबी के छोटी अम्मी के बाप की तरह के, तो वो दे सकते हैं इजाजत, कोई मसला नहीं है। स्वामी जी, बीच में टोको मत, प्रवचन हमें भी आता है, समझे सर, स्वामी जी। प्रवचन आता है तो प्रवचन ऐसा दें जो कि मुद्दे के हाँ ऊपर हो, तो लेफ्ट राइट ना हो। लिहाजा कोई भी हाँ तो स्कॉलर तबाह नहीं हुआ, क्योंकि तुम जो हो प्लीज एक सलफी हो और तुम्हें इन सब चीजों को मानना है। कृपा करके प्लीज प्रवचन हमें भी कृपा लेने नहीं दो। करता, कृपा करता हूँ, जरा लफ्ज सही बोलो। हाँ, कृपा करके हमको प्रवचन देने दो। आप नहीं बीच में मत बोलो। सर, ये मैं जो बोलूंगा जब आप आयत है, बकवास करेंगे। अरे भाई, ये जो आयत आपने बताई है, लम हम्म यहिद ना, हम्म तो ये आयत एक जगह आयत है लम यबलुग, यानी बलागत पे नहीं आई। लम यहिद ना वो लड़की आती है जिसको हैज नहीं हुआ। जी लम बिल्कुल। यबलुग, जो अभी रुको तक रुको रुको, जो अभी तक एक, बलागत तक नहीं पहुंची तो। अरे भाई प्रवचन तो सुनो भाई, क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो सर भाई जी? अगे भौंक। अच्छा, वो भोको हो गया, जी आगे सुनो। भौंके। हाँ हाँ, तो लम यहिदना के माने वो औरत आती है जिसको कुछ वजह से हैज लेट चालू होता है, नहीं, किसी को लाइफ फिर टाइम। झूठ, फिर झूठ। अभी ला मैंने उसको हाउला खत्म वला किया है। कुव्वत
मैंने अभी इस आर्ग्यूमेंट को तुम्हारे खत्म किया है, तुम दोबारा वो सर्कुलर आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते जो मैं खत्म कर चुका हूं। नंबर 1, डोंट कॉल देम वुमेन, निसा मीन्स फीमेल। भाग गया, साला भाग गया। देखा बेटे शफी, तू जाता है छोटे मोटे चैनल्स के ऊपर जिनको पता नहीं है अब, और तुझे अब पता है कि एडम सीकर के सामने आएगा तो तेरी फीती फीती हो जाएगी। तू भाग उन्हीं चैनल्स के ऊपर जहां पे तू झूठ बोल सके। यहाँ पे तू अपने मुंह से झूठ बोलना शुरू करेगा और मैं तेरा झूठ एक्सपोज कर दूंगा। तूने आते ही निसा को वुमन कहा, मैंने वहीं पे पकड़ दिया। तू सर्कुलर मोशन में जा रहा है, दोबारा सर्कल में जा रहा है जिसको मैं पकड़ के तबाह कर चुका हूं। प्रवचन देने दो, प्रवचन देने दो। क्यों? कि तूने झूठ बार बार बोलते रहना, मैं बोलने दूं? क्यों भाई? जब मैंने तेरा आर्ग्यूमेंट शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है तो उसको रिपीट टेलीकास्ट क्यों कर रहा है? पुरुवचन पुरुवचन क्या यार, पैदा होके आ पहले, दोबारा मां के अंदर घुस, दोबारा पैदा होके वापस आ, फिर शायद तू मेरे आर्ग्यूमेंट का जवाब दे सके, उससे पहले नहीं दे सकता। आर्ग्यूमेंट तबाह कर दिया। पहले मुझे बता, निसा जो है वो सिर्फ वुमेन को करते हैं, ये साबित कर पहले। हाँ भाई, फिर उसके बाद आई निसा सिर्फ वुमेन को कहते हैं, साबित कर। प्लीज मुझे बैक स्टेज मत करो। निसा सिर्फ वुमेन को कहते हैं, पहले वो साबित कर, फिर आगे चली। आपने आदत से बाज करो, मुझे थोड़ा प्रवचन देने दो, नहीं तो फिर बात करके क्या फायदा। बिल्कुल सर, आप करें, लेकिन निसा, देखिए आपका आर्ग्यूमेंट शुरू हो रहा है निसा वुमेन को कहते हैं, करेक्ट? हाँ नहीं, लम यही, उसके बाद जो, सुनो आदम सर प्लीज 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 प्लीज, लम यही ने जो, एक मिनट प्लीज, पहले ये साबित कर भाईजान, मैं बैक स्टेज नहीं कर रहा, पहले ये साबित करें निसा सिर्फ वुमेन को कहते हैं। प्लीज आदम सर बैक स्टेज मत करो प्लीज। लम यही ने यार क्या कुत्ते की तरह भौंकी जा रहे हो? बैक स्टेज, अगर बैक स्टेज के ऊपर बैठे हुए भौंकी जा रहे हो भाई। अगर आपका आर्ग्यूमेंट है निसा वुमेन को कहते हैं, पहले उसे साबित करें प्लीज। मेरा उसमें लम यही इतना जो वर्ड है, ये साबित करो कि इसमें 2 साल की बच्ची आती बोल। जी सर, हर साल की बच्ची आती है, मैं साबित कर देता हूँ। एक मिनट की बच्ची भी आ गई उसमें। जी बिल्कुल आ गई। हाँ, तो इधर लम यबलुक का माने जिसको बलागत नहीं आई, और लम यही इतना माने जिसको हैज नहीं आया। जी, तो लम यही इतना में 10-12 साल की लड़की आएंगी, 20 साल की लड़की आएंगी। लम यबलुक जिसको हैज नहीं अरे आया। भाई लम यबलुक कौन सी आयत बोल रहा है यार? एक सेकंड, जाते सबसे पहले लम युहिदना का मतलब क्या है? जिनको कभी हेज नहीं आया। लम यही इतना का माने जिसको हैज नहीं आया। ओके, जिसको कभी हेज नहीं आया। लम है, ला नहीं है, लम है, हाँ, ला नहीं लम है है ना। हाँ, तो लम का मतलब जिनको कभी हेज नहीं आया। लम यही इतना। अरे भाई, आप लड़की की जिसको शादी कभी करने हेज जाएंगे। नहीं आया, करेक्ट? करेक्ट, लम यही इतना जिसको हैज नहीं आया। जिसको हेज नहीं आया, ओके। नाउ अब मुझे ये बताओ, क्या 2 साल की बच्ची को अभी हेज आया? भाई 2 साल के बच्चे को हैज नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या 2 साल की बच्ची को हेज नहीं आया ना? नहीं आया। बेहतरीन। तो क्या इस आयत के मुताबिक 2 साल की बच्ची के साथ सेक्स हो सकता है क्योंकि उसको हेज नहीं आया इस अभी तक? आयत के मुताबिक लम यही में 2 साल की बच्ची नहीं आ रही है। कैसे नहीं आ रही है? वही तो साबित करना है तुमको। साबित कर रहा हूँ ना, जरा आप फ्लेवर मत देना, ठीक है? हम ये बता रहे हैं लम। एक मिनट अभी मुझे 1 मिनट तुमने बोलने जो दो, बात सिर्फ 1 की मिनट। है, तुमने जो 1 बात मिनट, की है, तुमने जो बात की 1 है, मिनट मुझे बोलने दो भाई प्लीज यार। आप लोग डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? 1 मिनट बोलने दो। मैं बता रहा हूँ कि जब सूर्य अहज़ाब में 33 में 49 ये बता रही है कि आपने हाथ भी नहीं लगाया है तो इद्दत की मुद्दत नहीं है। तो एक मिनट की बच्ची जस्ट बॉर्न है, उसको ये लम यबलुक में फॉर्मेट में आती है, लम ये इतना फॉर्मेट में नहीं किसने कहा? आती है। जिसको किसने बीमारी की कहा? वजह से, जिसको बीमारी की वजह से किसने कहा? हैज नहीं आता है, नहीं, जिसको नहीं, लाइफ टाइम हैज नहीं आता है, नहीं, उस औरत नहीं, की वो नहीं, शिकायत ये है। आर्ग्यूमेंट, जिसको ये आर्ग्यूमेंट ही हैज, रॉन्ग है। लम यही इतना आर्ग्यूमेंट जिसको ही हैज रॉन्ग है। नहीं आया, लम यही इतना जिसको आर्ग्यूमेंट ही हैज रॉन्ग नहीं है। आया। आर्ग्यूमेंट ही उसमें रॉन्ग है। 10-12 साल की लड़की आ सकती, 15 साल की लड़की आ सकती, 40 साल की औरत आ नहीं सकती। आ सकती, नहीं आ सकती, आ उसमें 5 साल सकती की लड़की भी लम आ सकती है। यबलुग में। लम यबलुग में 1 मिनट की बच्ची आ ओके, सकती, यहाँ पे, 5 यहाँ अच्छा, 5 लम साल की बच्ची यबलुग, आती। लम लम यबलुग कहाँ लिखा हुआ है? यबलुग में 5 साल की बच्ची आएंगी, 10। ओए भौंकी जा रहे हो एक ही लम बार में। यबलुग पहले पूछो किधर देख रहा लम है, ये यबलुग गलत तुमने बता रहा है। कहाँ से लिया है, बताएं जरा, दिखाएं, हाँ, अब दिखाएं। लम यबलुग मैं बताऊंगा, उसके पहले मेरा डिस्कस करो ये चीज। नहीं लम नहीं, हाँ, वो मैं वही चीज बताऊंगा। डिस्कस कर एक रहे हैं। मिनट साहिल भाई, 1 मिनट।
लम यबलुग में जिसको हैज नहीं आया, लम यही ये शिकायत, अरे हैज नहीं आया, 10 साल की हो गई अभी तक, इसको हैज नहीं आया, ये औरतें आती है नहीं, जिसको ऐसा हैज नहीं नहीं आता। आया। नहीं, से ऐसा नहीं होता, ये झूठा बोल रहे हैं आप। देखें, बलूगत चलो से, मैं वो आयत बता रहा हूँ, चलो बलूगत से रुको मैं आया, आयत वो निकाल, बलूगत लम से आया। यबलुग की आयत निकालू, लम यबलुग की आयत निकालू, आप बताता हूँ, निकाल रुको लीजिए, एक मैं उस मिनट पे दो, बात करता हूँ। अभी यहाँ पे एक बात मिनट हो दो। रही है। उफ, तौबा! बहुत, बहुत, बहुत बेगैरत शख्स ना है ये। बोलता है भाई, ये बहुत बोलता है सही में। कोई कोई ना एकदम इरिटेटिंग होता है। शफी चीचा उसी की एक मिसाल है। नहीं, मिसाल में भी आला मकाम है इसका। हाँ, और जिस जाकिर नायक को ये लोग फॉलो करते हैं, वो जाकिर नायक तो कहता है कि इब्ने कसीर जो है ये सबसे बेहतरीन तफसीर है, और वही इब्ने कसीर लिख रहा है वो छोटी बच्चियों की बात हो रही है। सारे लिख आपको रहे हैं कौन छोटी बोल बच्चियों रहा की है, बातें। आपको कौन बोल रहा है जाकिर नालायक को हम फॉलो करते? कुछ भी, और कुछ भी, कुछ भी। नालायक हो गया। जाकिर हाँ अब भाई, नालायक हो गया ना, बेगैरत है ना, उसने साबित किया था इसलिए बेगैरत हो गया। अरे सही साहब, भाई देखिए बात ये है कि ये वो चीज़ है। वो तो फुट फुट ओए, ओए सफ़ी छोड़ दे, तू आयत दे सिर्फ, तू आयत दे। तेरी आयत मैं दिखाता हूँ, तू बता, मुझे पता है कहाँ से ले रहा है, लेकिन आयत दे अपनी। चल, आयत दे सिर्फ। ये आयत दे रहा बलूगत वाली। मैं भी दूँगा अच्छा, नहीं इस वजह उसमें से, क्योंकि बुलूगत है भी नहीं, वो उसमें ज़रा बुलूगत आने है देना भी नहीं। इसको, आने देना, यही तो बता रहा हूँ, आने तो दे इसको। दिखा भाई, लेके आ। ढूंढ लो सफी चीचा, ढूंढ लो। लो ये यार, ये मैं इसको खत्म करता हूँ ताकि फिर क्लोज हो। 5:30 हो गया है। मार्च इनकमिंग भाई ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट किए, थैंक यू। गायतोंडे भाई कह रहे लास्ट टाइम आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट काजू कतली के साथ लस्सी, आई वाज रेफरिंग टू काजू कतली इनसाइड लस्सी। काजू कतली इनसाइड लस्सी, ओके। लस्सी भोकाल, काजू कतली के साथ बनानी है, यानी उसको रगड़ के बनाना है। ओके। चलो ये तो अच्छी बात है, फिर ये नया ट्राई करना पड़ेगा। ये कुछ तो नया ट्राई करना पड़ेगा भाई, गायतोंडे भाई की डिश। बेदी साहब कह रहे हैं गायतोंडे भाई की ब्रो डिश। प्लीज, गुड। bro, please provide me your channel membership. I have been listening to you guys since the start of your YouTube journey, and I heard all of your debates except of Adams. So, यार यार बेदी बदी भाई, भाई, तेरा 13.99 का इसने कैनेडियन का सुपर चैट दिया है। $2 का मेंबरशिप नहीं लिया यार। बेदी ओ भाई मैन। खुद परचेज कर लो यार, सस्ती है मेंबरशिप बहुत। और अभी वैसे भी मार्स इनकमिंग भाई जो है वो मेंबरशिप गिफ्ट की ही है, तो अगर खुश नसीब रहे आप तो आपको मिल जाएगी। लेकिन ये 14 कैनेडियन डॉलर में आपको मिल जाती है यार मेंबरशिप, बेदी भाई। यू कैन परचेज द मेंबरशिप। अलजकुम भाई 11 महीने से मेंबर है, कह रहे हैं मोमिन को हैज आया, इसके साथ निकाह करो। जॉन रैमो कह रहे जाकिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन माइट बी तुर्की। ओके, लेट्स सी। उजुंटाव साहब कह रहे हैं सॉरी आई एम ओवर थिंकिंग एज आज आई सॉ सैयद मुजम्मिल यूट्यूब वीडियो ऑन स्किन कलर रेसिज्म इन पाक पंजाबी ड्रामा। वैसे यू आर राइट एडम, आप भी अजय देवगन ही हो। लो भाई। अरे अजय देवगन बना दिया। राजा जी कह रहे हैं वोल्वो बिकेम चाइनीज कंपनी years ago, lost all the interest in Volvo ever since, bought other SUV, they are spying agency for China। सैल साहब, आपको स्ट्रीम बंद कर देनी चाहिए। हाँ, इसके बाद बंदी करते हैं, अभी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। सूरज सिंह भंडारी थैंक यू सो मच, मेंबर बने। डेसिम कह रहा है गिव जीशान सीवियर एथियस्ट एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। कौन सा जीशान को दिया भाई आपने? आई डोंट नो विच जीशान यू आर टॉकिंग अबाउट, बट थैंक यू। कुम फय कुम, बहुत बहुत शुक्रिया। केदार शाहश रबूदे भाई मेंबर बने, थैंक यू। विलेज फ्रेंड्स कह रहे यू आर रियल हीरो फॉर ह्यूमन बीइंग, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज सिंह भंडारी कह रहे दिस गर्ल इज रियल लाइनेस, माइट बी एक्स मुस्लिम एज वेल। मेरे को नहीं लगता एक्स मुस्लिम होगी, बट यस, उसने सवाल बड़ा अच्छा किया था। यूके साहब कह रहे हैं हैप्पी नवरात्रि, मे दुर्गा माँ ब्लेस साहिल एंड एडम फॉर सुपर वर्क फॉर सोसाइटी। वी डू कुमारी पूजा ऑफ स्मॉल गर्ल्स एंड वर्शिप देम एज दुर्गा ड्यूरिंग नवरात्रि। तो यहाँ पे तो मोमिनों के वहां पे तो वो जैसे जाकिर नालायक को स्कूल की बच्चियां जो है वो नामहरम लग रही थी,
तो इधर अलग ही तरीका है। रसूलुल्लाह को जो है वो 6 साल की बच्ची कपेड़े बोलता हूँ, कपड़ी में, चादर में लपटी हुई दिखाई गई, तो रसूलुल्लाह को बेटी नजर नहीं आई, रसूलुल्लाह को बीवी नजर आई। तो ये भाई इधर पूरा उल्टा मामला है। मार्स इनकमिंग कह रहे हैं साहिल गांजा मार रहा है, इतना खास रहे हो। गेट नहीं यार, कोई एलर्जी हुई है मेरे ख्याल से, बात करते वक्त ही खांसी आती है, ऐसा नॉर्मली नहीं आती है। जग्गा डाकू कह रहे हैं ये वेस्टर्न कल्चर को गाली देता है, पर खुद बड़े भाई का ब्लेजर, छोटे भाई का पैंट्स एंड टाई लगा के स्टेज पे खुतबे देता है। नालायक, मुनाफिक है, बिल्कुल मुनाफिक है सर। मिस्टर नोबडी कह रहे हैं अरे यूट्यूब से डाउनलोड करके लगा दे। कटप्पा भाई कह रहे हैं बच्ची से शादी ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, बच्ची से कॉन्ट्रैक्ट। क्या वर्ड है? अरे भाई म्यूट पे जाके फोन पे बात करो शफी चीचा। अबे फोन पे पहुंच जा। वेरी गुड। हेलो 1 2 क्या आयत नंबर क्या बोले? फोन पे जाके बोल। ये सामने से पूछ रहा है। आयत नंबर सामने से फोन करके पूछ रहा भाई। हेलो भाई, ये भाई तुम्हारे जैसा दुकान नहीं खोला है, चैप्टर 24 आयत नंबर 58 खोलो। पता है मुझे, ये ले आ गया। अब लम यबलिगु, हाँ वल्लज़ीन लम यबलिगु, हाँ क्या मतलब है? तो आया ना क्या मतलब है? देखो ना, वर्ड तो चाहिए था ना आपको। क्या है इसमें? क्या सीन क्या है? अरे भाई लम क्या ये कहती क्या है? ये देखो, ये लम यबलुग का मतलब क्या है? प्लीज 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 जो मुझे नहीं बोलने दो, अभी पहुंचे मैं आयत तुम में निकाल के दिया अकल ना। की हद को। ये जो यबलुगु है ना, ओके, ये ओके। पहुंचने को कहते हैं, पहुंचने को। पहुंचने को किसकी हद को? अकल की हद को। नहीं हो रही है। यबलुगुल हुक्म अल हुलूमा। कैंसी? अरे भाई जो जो बलुगत आपकी पे नहीं पहुंचे। अरे भैया वो प्रवचन साहब, हमको भी प्रवचन देने दो भाई, दुकान खोल के बैठे तो। यार तुम कितने बेगैरत हो यार। ये क्या गली बाजार में अंडे छाले बेच रहे हो? क्या दिमाग सही है क्या? किस तरीके से बात कर रहे हो यार? यार तुम्हें पहले भी कहा है यार, तमीज तरीके से बात करो। मसला क्या है? हद होती है यार बगैरती की। तमीज तरीके से बात करो। ये देखो क्या कह रहा है, और जो नहीं पहुंचे तुम में अकल की हद को, अकल की हद को 3 बार फजर की नमाज से पहले। क्या मसला है इसमें? मैं तुम्हें बताया, ये आयत पढ़ी हुई है मैंने। सो बोलो बोलो क्या बोलना। यहाँ पे कहाँ पे है जिनको हेज नहीं आया? बताओ मुझे। भाई प्लीज जाके लम यबलुग अभी तक वो अपने शादी के उम्र में, वयस्क में नहीं पहुंची उम्र में। शादी का उम्र एक डिस्क्राइब मिनट, करो यहाँ पे एक कैसे? मिनट प्लीज भाई। अब 1 मिनट, एक दफा और कहा तो मैं किक आउट करूंगा। सर यहाँ पे शादी की बहुत उम्र किस इरिटेटिंग डिक्शनरी में आदमी है? है। बताओ अरे प्लीज वीवर, ये मुझे बोलने दे। भाई। तुम मुझे बताओ, शादी की उम्र तुमने इस्लाम यबलुग से शादी की उम्र कैसे लिया? बताओ प्लीज। अरे वयस्क 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 ट्रांसलेशन पढ़ो, नहीं तो मेरे पास ट्रांसलेशन है, मैं पढ़ता हूँ, मुझे आप कुछ बोलने ही नहीं दे ये रहे। मैंने पढ़ा हुआ है, देखें लिखा लो हुआ मैं है, पढ़ता शेख हूँ। अल हिंद की अरे ट्रांसलेशन। भाई मेरे पास है, मुझे पढ़ने दो ना मीनिंग। मेरे को समझाओगे कि आप मुझे समझाओगे? आप अजीब है यार। मैं समझाऊंगा और आप समझोगे, या मुझे आप अरे एविडेंस भाई दोगे कि स्वामी लम जी, यबलुग जो स्वामी है जी। वो यबलुगु शादी की उम्र अरे कौन सी ट्रांसलेशन है? जरा ये मुझे बताएं। ये मैं आपके सामने ले आता हूँ। आप मुझे इसको शादी की उम्र जरा डिस्क्राइब करके बताएं, आपने कहाँ से लिए? अरे भाई शादी की उम्र वयस्क, वयस्क लिखेला हिंदी में मेरे पास जो कुरान है। क्यों मिसगाइड करे लोगों को यार, खामोखा क्यों मिसगाइड करे आदम भाई? मैं मिसगाइड अरे कर भाई रहा हूँ? जाके ओके पढ़ो भाई 24 की यार, 58 ये लम हिंदी में क्या यबलुग लिखा हुआ है? यानी साहिल जरा पढ़ना, जो हिंदी में लिख दे। लम हिंदी में यबलुग शायद यानी कोई। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, जो दास दासी तुम्हारे स्वामित्व में है और तुम में से जो अभी युवावस्था को ना पहुंचे हो, उन्हें चाहिए कि 3 समयों में, युवावस्था किसे कहते हैं यहाँ पे? यंग एज में। युवावस्था को ना पहुंचे यार। दोस्तों हिंदी जानने वालों, युवावस्था की ट्रांसलेशन कर लो और युवा बताओ। मतलब आप जो है वो जवानी समझ ओके, लीजिए। यानी कि जवानी तक नहीं पहुंचे आप। ओके हाँ जी भाई शफी साहब, हाँ हिंदी तो में भी ये लिखा जवानी को है। नहीं पहुंचे, उसमें 1 मिनट की लड़की आई और हैज को नहीं पहुंचे।
यानी उसको कुछ बीमारी की वजह से हैज चालू नहीं हो गया, नहीं, इधर हैज़ ये नहीं है है यहाँ उसका पे। मीनिंग। यहाँ पे हैज़ नहीं है। अरे बलुगत लम यबलुग आपने बोला वर्ड ला के दो, यानी वो अपनी जवानी में हाँ, नहीं लेकिन पहुंची। एक यही मिनट बता मुझे बोलने दो। अपनी जवानी में वो पहुंची नहीं, यहाँ से 1 मिनट की लड़की से लेके जवानी तक आया। लम यहिद हाँ, न, यानी लेकिन जवानी से लेके उसको कुछ वजह से हैज नहीं आया। फिर निशा। हैज़ नहीं आया किसी वजह से। यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? अरे इस आप बच्ची आयत वाली बात में करते ये भैया। आयत किसके बारे में बात कर रही है? ये मर्द और आयत, अरे ये भैया आयत लम यबलुग औरतों का के माने बारे में। शफी प्लीज यार रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो, ताकि जो व्यूवर्स हैं वो भी समझें और तुम भी समझो। ये आयत औरतों के बारे में बात कर रही है? बताओ जरा। सर जी, लम यबलुग के माने वो जवानी तक नहीं पहुंची। लम यहिद के कौन माने जवानी के कौन पहुंचने के बाद कौन भी उसको है। कौन 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 यम लब लोग जो ये आयत बता रही है किसके बारे में? जो कौन जवानी तक नहीं पहुंचा, किसके अरे बारे में? भाई, मर्दों के आपने बारे में और आपको आपको लम मर्दों के यबलुग बारे। के शफी यार, फॉर द लव ऑफ दैट स्टूपिड इडियोटिक डेमोनिक अल्लाह जिसको तुम खुदा मानते हो, मेरा सिंपल सवाल ये है, यहाँ पे जब लोग किन लोगों के बारे में बात की जा रही है वो बताओ प्लीज। लोगों के बारे में नहीं, लम यहिद और लम यबलुग। यम ये हिदना की मैं बात ही नहीं कर रहा। ये आयत लम यबलुग जो लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 58, यहाँ पे जो लफ्ज लम यबलुग है वो किन लोगों के बारे में बात कर रही है वो बताओ। हमारा डिबेट था लम यबलुग का वर्ड लाके दो। मई नहीं नहीं नहीं, ये डिबेट नहीं था। हमारा डिबेट था लम युहिदना छोटी बच्चियां। लम यब लोग, ये आयत आपने कहा था लम यब लोग जो है ना वो हेज के लिए बात हो रही है। ये आयत किन लोगों के बारे में बात हो रही है? दोस्तों मैं बताऊं आपको, ये बंदा क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये लड़कों के बारे में बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पे लड़कों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि लड़के जो के अभी अक्ल की एज को नहीं पहुंचे, दैट इज वाई यहाँ पे लफ्ज हुआ है अक्ल की एज। असल में ये आयत बताती है कि आप सुबह के टाइम नंगे होते हो, दोपहर के टाइम नंगे होते हो और रात के टाइम नंगे होते हो। अल्लाह कहता है कि तुम लोग 3 टाइमों पे नंगे होते हो। जब ये 3 टाइमों पे नंगे होते हो तो तुम्हारे कमरे में ये लड़के दाखिल ना हो जो कि अक्ल की हद को पहुंच गए हैं 3 बार। फजर की नमाज से पहले जब तुम उतार रखते हो अपने कपड़े, दोपहर और इशा की नमाज के पीछे 3 वक़्त है बदन खुलने के। तो उस वक़्त ये लड़के या कोई जो कि अक्ल की हद को पहुंच चुके हैं वो तुम्हारे कमरों में बगैर इजाजत के ना आए। दिस आयत में ये जो वर्स है, इट हैज नथिंग टू डू ये विद कोई शादी फीमेल्स। की बात ही नहीं हो रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद मैरिज, कुछ नहीं है। सो द होल आइडिया इज कि मैंने इस बंदे को इतनी दफा इसीलिए बोला है कि आयत बता किसके बारे में रही है। ये बंदा नहीं भौंक रहा, क्योंकि मैंने हाँ पहले ही बोला था कि साहिल मुझे पता है इस आयत का, और मैं चाह रहा था कि खुद लेके आए, क्योंकि होता ही है बाज दफा आपको एक आयत का पता होता है, ये फिर ये डंगर क्या करते हैं, वो आयत नहीं कोई और पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये नंगे वाली आयत मैंने कई दफा चलाई हुई है। नाउ ये इसलिए नहीं बोल रहा। अब मुझे बताओ यहाँ पे हेज कहाँ से आ गया भाई? और शादी से क्या लेना देना है इसका? दो चीज। प्लीज, मेरा टाइम ओवर हो रहा है, 1 मिनट बोल रहा हाँ जी, टाइम ओवर हो रहा है, अब आपका दफा हो जाए फिर। जब टाइम ओवर नहीं होगा फिर आना, बिकॉज फिर अभी बात करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप अपना सेंटेंस रखें और फिर आप दफा हाँ, हो जाए जी मेरा टाइम ओवर बीच हो में गया, कुछ क्योंकि ना लास्ट कुछ टाइम भी तुमने कंप्लीट यही करना किया था। जरूरी है। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने ऐसे ही किया था ना कि मेरा टाइम ओवर, मैं अपनी एक सेंटेंस रखा और फिर भाग गया था कुत्ते की तरह। तो उस तरह कुत्ते की तरह भागना तो पहले भागो, फिर सेंटेंस रखने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज आपके सेंटेंस के बाद हमने बात रखनी है। ये जो किल किल एक आप तो करते इतना हैं शफी। इरिटेटिंग है ये, इतना इरिटेटिंग है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत इरिटेटिंग है एक तो शफी चीचा, एक बात ये। दूसरी बात, जो चीज तुम दलील में ला रहे हो वो शादी की बात ही नहीं हो रही भाई, वो स्लेव्स की बात हो रही है। नहीं नहीं, लड़कों की बात भी हो रही है, सही सही, ये और बच्चों की बात है। आपके लड़कों की। आपके घर में जो लड़के लोग होते हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है कि ऐ ईमान वालों, मुसलमानों से बात हो रही है, इजाजत लेके आया करें तुम्हारे स्लेव्स। ठीक है, और एंड वो जो नहीं पहुंचे तुम में अकल की हद को, अकल की हद को, अकल यानी कि हाँ, उनको जिनको समझ आना शुरू हो गई है कि मर्द का प्राइवेट पार्ट क्या होता है, औरत का प्राइवेट पार्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह, जिनको समझ आना शुरू हो गई है अकल की हद को, वो इन 3 वक्तों में तुम्हारे घर में इजाजत लेकर आए, तुम्हारे कमरों में इजाजत लेके आए। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। अकल अच्छा की हद को इसमें साहिल साहब अकल 5 जो साल का है बच्चा भी शामिल एडम है। साहब, हाँ यही मैं कह रहा था कि ये प्राइवेट पार्ट्स और ये सेक्स जो है वो 5-6 साल के बच्चे लोग को भी समझ में आने लग जाता है।
तो इस आयत जी के मुताबिक जो है वो 5-6 साल के बच्चे भी आप उनको अलाउ नहीं करोगे क्योंकि आप नंगे हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसमें ये 5-6 इसकी साल का दलील कैसे बनी मेरे को, मतलब ये जो 65 की 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका और इस आयत का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है भाई। आई मीन आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मुझे लगा था आप वो यतीमों वाली आयत लेके आओगे, यतीम से शादी की आयत लेके आओगे आप, वो छोड़ के आप देखिए ये आयत, इसको कोई पागल बनाया एडम साहब। ये देखें ये एक हदीस है सही बुखारी की। हाँ यहाँ पे ये देखिएगा इंग्लिश में इन्होंने क्या डाला हुआ है। ये रिसेंट 2021 के अंदर इन्होंने ट्रांसलेशन चेंज की थी। सही सही बुखारी 476। आयशा कहती है आई हैव सीन माय पेरेंट्स फॉलोइंग इस्लाम सिंस आई अटेन द एज ऑफ इंटेलिजेंस। हैं एज ऑफ इंटेलिजेंस ये असल है। ये असल है। जब से मैंने होश संभाला अपने माँ बाप को मुसलमान ही पाया। जब से मैंने होश संभाला, उर्दू है होश संभाला, मैंने मुसलमान ही पाया। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एज ऑफ और- इंटेलिजेंस। ये असल ट्रांसलेशन थी इस हदीस की। दैट वाज द हाँ रियल ट्रांसलेशन। ओके अभी क्या करती है प्यूबर्टी। ये देखें सिंस आई अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये और किधर है? ये sunnah.com में ही है। ये sunnah.com में ही है। अच्छा ये देखो दोनों इसे रखा है। जब आप इसे सर्च करोगे ये प्यूबर्टी आ रहा है, या डायरेक्ट सर्च करोगे ना सही बुखारी 476 तो ये आएगा। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे जाके क्लिक करते हो तो ये देखें एज ऑफ इंटेलिजेंस। अरे मेरे को ये गेम समझ में नहीं आया क्योंकि एडम साहब। मेरे पास बफर में पड़ा हुआ है पुराना, वो बफर पुराना उठा के लेके आ रहा है मेरे कंप्यूटर पे। अच्छा अरबी में क्या है देखो। वो यब लोग है ना, यही तो बता रहा हूँ, ये यही है। हम्म, ये देखें क्या है, ये देखें आकिल अल अबवी। तो उसको इन्होंने प्यूबर्टी बना दिया। आयशा को प्यूबर्टी साबित करने के लिए ट्रांसलेशन में 2 नंबरी डाली है। हालांकि हाँ दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ इंटेलिजेंस एंड दिस वाज द ओरिजिनल ट्रांसलेशन। दिस वाज द ओरिजिनल ट्रांसलेशन। लेकिन अगर आप अभी सही बुखारी अपने कंप्यूटर पे खोले 476 आपको प्यूबर्टी नजर आएगा। खोले अपने कंप्यूटर पे सही बुखारी 476 हाँ मैं खोल रहा हूँ रुको। और सब लोगों को स्क्रीन पे दिखाए हैं, आपको प्यूबर्टी नजर आएगा। सुना सही बुखारी 476 ना। यस हाँ मैं ओपन कर रहा हूँ। सर जी ये मोहम्मद इंटेलिजेंस ही को दिखा रहा मेरे को। अभी इंटेलिजेंस दिखा रहा है मेरे ख्याल में। फिर अभी शायद उनका कंप्यूटर वगैरह खराब हुआ है, वापस चल रहे हैं। इन्होंने ये देखिए प्यूबर्टी डाला हुआ है। रुको मैं भी मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये देखें सही बुखारी 476 प्यूबर्टी। ओ सॉरी आप अपनी स्क्रीन दिखा रहे हैं, हाँ एक खोले। मिनट रुको। हाँ ये देखिए। इसका मतलब है इनका कंप्यूटर, इनका मसला कोई खराब हुआ है इस वक्त। इंटेलिजेंस है ना, ये देखें यहाँ पे प्यूबर्टी है, ये देख ले, ये प्यूबर्टी। वो भी सेम हदीस नंबर में कैसा दो दो ट्रांसलेशन हो सकता है, मुझे वो सर समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त बफर शफर इनका खराब चल रहा है। मैंने इसको इंटेलिजेंस भी दिखाया हुआ है अपने सिस्टम पे, और एक दिन मैं सर्च कर रहा था प्यूबर्टी मिल गया। मैंने कहा ये क्या बकवास होगी, ये क्या बकवास होगी। तो फिर मैंने इसको देखा तो पता लगा सर देखे लाइव स्ट्रीम्स का फायदा ये होता है कि लाइव में नजर आ जाता है। और वो लाइव में मैंने पहले दिखाया हुआ है इंटेलिजेंस, बाद में उन्होंने प्यूबर्टी कर दिया। सही बुखारी sunnah.com में 3 जगह पे इन्होंने मिस ट्रांसलेशन किया और वहां पे प्यूबर्टी डाला हुआ। मैं एक और हदीस दिखाता हूं आपको। इट मीन्स शी men MENST मेंस्ट्रुएशन की स्पेलिंग क्या होंगे यार, मेंस्ट्रुएटेड। TRUAT। ओके गूगल ट्रांसलेटर सही कर। ओके इट मीन्स शी मेंस्ट्रुएटेड। ये देखें जरा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये अभी दाऊद की एक हदीस है, अभी दाऊद की एक हदीस मेंस्ट्रुएशन की है। स्पेलिंग गलत है। ये अब तो ठीक है, अब तो गूगल नहीं गलत है। मेंस्ट्रुएटेड TURAT है। MENST TU ओके MUNTU MENS नहीं MENST। हाँ RA TURA। मेंस्ट्रुएटेड ओके ओके इट मींस सी मेंस्ट्रुएटेड। ये अभी दाऊद की हदीस होनी है। क्या चेंज कर दे रहा है? TAWOD किधर गया यार। नहीं स्पेलिंग वो चेंज कर दे रहा है, उसको चेंज नहीं होना चाहिए स्पेलिंग। यार ये स्पेलिंग चेंज कैसे कर रहा है ये क्या हो रहा है।
एक सेकेंड। हाँ ये सही स्पेलिंग है, बेबी मनाली ने जो लिखा है। अब ठीक है, अब आना चाहिए। ओके, सुन इब्न माजा, अभी दाऊद, DAWO, अभी दाऊद, होल्ड ऑन, दिखाता हूँ, ये था, एक सेकेंड, ये एक और, ये देरी को अभी दाऊद आ गया ये हदीस। ये देखें जरा, ये दूसरी भी देखें, ये भी बड़ी गेम डाली हुई है इन्होंने। बैटरी सेवर इज ऑन, एक सेकेंड यार, मेरा कंप्यूटर किधर चला गया ये, एक सेकेंड। ओके ओके, सो ये देखें, बकर said the grandmother entered upon we would macerate in the lifetime of messenger of Allah। ओके ना, ये वाली नहीं थी, सॉरी, ये वाली नहीं थी, एक सेकेंड और आगे चलते हैं। इसको मीन्स को खत्म कर देते हैं। किधर गया यार, अभी आप मिला जरा था ना पढ़े, आपको? नहीं वो गलत हदीस थी, आप जरा सुपर चैट ले, मैं निकालता हूँ। ओके, गायतोने साहब कह रहे साहिल और एडम दोनों कोलिन के नशे करके स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। आज कोलिन के साथ विम बार के भी नशे किए। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे यार? मार्स इनकमिंग भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच मार्स इनकमिंग भाई। और एमडी सलमान लियाकत भाई मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और गायतोंडे साहब कह रहे साहिल ने गांजा मारना कम कर दिया, इसलिए खांस रहा है। अरे गांजा कम करने से खांसी स्टार्ट हो जाती है क्या भाई? ये कौन सा लॉजिक है गायतोंडे भाई? मार्स इनकमिंग भाई कह रहे यार साहिल भाई, कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि डीप थ्रोट लिया है तुमने, अस्तगफिरुल्लाह। ये गलत बात है मार्स इनकमिंग भाई, ये जो भी कह रहा है ये बहुत गंदी बातें कर रहा है, ऐसी अश्लील बातें नहीं करते। देसी ऑस्ट्रेलियन कह रहे साहिल भाई बिग फैन, कभी ऑस्ट्रिया आओ भाई, एडम एंड आप वी विल होस्ट यू भाई, यू डूइंग ग्रेट वर्क। एडम की बात सुन के मेरा टाइम पास अच्छा होता। चलिए सर, नॉलेज भी मिलती होगी आई एम श्योर। मार्स इनकमिंग कह रहे हैं सिट्रीजिन ट्राई कर सकते हो साहिल भाई। चलो कल मैं बहुत कुछ ट्राई करने वाला हूँ, टेंशन ना ले आप लोग। एमडी सलमान लियाकत कह रहे साहिल भाई मौसम बदल रहा है, सेहत का ध्यान रखिए। एडम भाई आप खाते क्या हो इतनी एनर्जी? एडम साहब के लिए मोमिनों से बात करना ही एक एनर्जी ड्रिंक है भाई, समझिए इसको। टीडा साहब कह रहे हैं नॉर्मल इंसान कितनी प्यारी बच्ची है, मोमिन चलता फिरता कोकेन है, कोकेन। ये भी सही था। डीमन स्लेयर तंजीरो कह रहे हैं आई थिंक इस्लाम वाज मेड बाय मेन फॉर मेन टू गेट एज मच सेक्स एंड पावर, बट व्हाई मुस्लिम्स वुमेन सपोर्ट इट? क्योंकि उनको स्टॉकहोम सिंड्रोम हुआ है। इसी पे ग्लोबल भाई कह रहे हैं आज वाकई जलेबी खिला दी हरियाणा वालों ने, थैंक्स टू ऑल माय ब्रदर्स। बांटोगे तो मरोगे, एग्जाम्पल कश्मीर है। साहिल भाई माय सपोर्ट आई हैव सेंड टू योर जीपे, थैंक यू सर, गॉट दी सपोर्ट। और मैंने बता भी दिया था स्टार्ट में ही। ये देखें हाँ मिली आयशा, हाँ जी, आयशा को मेंस्ट्रुएशन आ चुके थे। The messenger of Allah married me when I was 7 or 6. When we came to Medina, some women came, according to Bashir's version. Umm Roman came to me, यानी उसकी mother, when I was swinging पे खेल रही थी. They took me and made me prepare and decorated me. I was then brought to messenger of Allah. फिर मुझे मोहम्मद के पास लाया गया and took me up cohabitation with me when I was 9, जब मैं 9 साल की थी. She halted me at the door. उसने मुझे दरवाजे रोका and I bursted into laughter. Abu Daud said this is to say I masturbated. है? अच्छा यानी है? लाफ्टर का मतलब है शी वाज मैस्टरबेटिंग। नाउ चेक दिस आउट, चेक द अरबिक। काला अबू दाऊद आई तनफसत, कि अबू दाऊद ने कहा कि मैं लंबे लंबे सांस ले रही थी। ये देखें, अलल बाब फकुलतु, और मैं दरवाजे में खड़ी थी, अलल बाब दरवाजे में खड़ी थी, फकुलतु कहा, ही यानी कि हंसी, ही हम कहते नहीं ही
अभी दाऊद यानी सुना अभी दाऊद में उसने अगले बंदे ने ही लिखा, लेकिन ऐसे भी होता है जब सांस लेते हैं आप लंबी लंबी, जब आप खेल के आते हैं। तो अबू दाऊद ने कहा नहीं, आयशा हंसी नहीं थी, आई तनफसत, उसने लंबी लंबी सांसें ली। राइट, ट्रांसलेशन में क्या है? दैट इज टू से आई मैस्चुरेटेड। अब अगर आप 2020 से पुरानी वाली ट्रांसलेशन देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा शी ब्रीदेड हैवीली, शी ब्रीदेड हैवीली, वहां पे लिखा होगा शी ब्रीदेड हैवीली। तो लाफ्टर और ब्रीदिंग हैवीली में कुछ लोगों को डाउट्स आके दोनों में से कौन सी बात सही है, कि आयशा दरवाजे में खड़ी होके हंसी या उसने लंबी लंबी सांस ली। अब चूंकि लोगों ने ट्रिक करना है उन लोगों को जो कि अरबी नहीं जानते, राइट, तो चूंकि अरबी नहीं जानते हैं तो उन्होंने यहां पे दिस इज टू अबू दाऊद सेड शी मैस्चुरेटेड, शी मैस्चुरेटेड। अब ये देखते हैं कि आप देखें सर साहब, 2 नंबरी की इंतहा है इन लोगों की ट्रांसलेशन में कि ये मैस्चुरेटेड डाल रहे। अच्छा, इसकी एक और है, वहां पे यही है, एक और हदीस है वहां पे ये है कि शी ब्रीथेड हैवीली। ये मैंने की हुई है यार, ये हमारे पास अंग्रेजी चैनल पे जो लोग आते हैं ना मेरे पास, वो इस टाइप की हदीसें लाते हैं क्योंकि उन्हें अरबी पढ़ने की उनका नाम को अरबी नहीं आती, यानी वो नाम पढ़ ही नहीं सकते, अरबी को पढ़ ही नहीं सकते। तो उनके लिए फिर ये बड़ा मसला होता है, तो लिहाजा वो sunnah.com को देख के तो मेरे पास आ जाते हैं और फिर उन्हें दिखाना पड़ता है कि यार लिखा गया हुआ। सो दे आर चेंजिंग द ट्रांसलेशंस ऑफ इंग्लिश। लाइक आप इमेजिन करें सर, लॉजिक भी नहीं लगता साहिल साहब। आई ब्रस्टेड इनटू लाफ्टर, अबू दाऊद सेड दिस इज से मैच्योरेटेड। लाइक खून का निकलना और ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर यार कहां से सेम है? ओ उसको मैच्योरेशन आ गया था इसलिए वो हंस पड़ी थी। यार क्या बकवास है अच्छा, यार। मैं इसका उर्दू वर्जन भी दिखा देता हूँ आपको। इट इज इसमें उर्दू नहीं है ना? तनफसत, अरबी में लिखा है तनफसत, ये देखिए इसको हाँ, हम translate.google.com में भी लेके आ नहीं, सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल के उर्दू में झोल नहीं किया उन्होंने, ये लो। शी ब्रीदेड हैवीली, ये देखें। आप उर्दू भी दिखा दें प्लीज लोगों को, मैंने translate.google.com में दिखा दिया। ये देखिए, वही वाली हदीस है, अबू दाऊद 4933। इसमें ही है ना यहाँ पे। हाँ ही बिल्कुल, ये यानी देखिए, कि इस वक्त हंसी। मैं 9 साल की थी, वो मुझे लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई, मैंने कहा ही। अबू दाऊद कहते हैं ही का मतलब है कि इन्होंने जोर जोर से सांस खींची। हाँ, अब ये जोर जोर से सांस खींची जो ये मेंस्ट्रुएटेड कहां से हो गया भाई? मतलब ये क्या गांजा फूक के ये लोग ट्रांसलेशन लिख रहे थे, क्या हो रहा था ये? सर एक गांजा फूक के ट्रांसलेशन नहीं लिख रहे थे, ये जानबूझ के मैस्टुरेशन इन्होंने डाली है 2020 में, 20 या 21 में। उससे पहले ये सही थी। अच्छा, व्हाई डिड दे डू दैट? अब आप पूछोगे, इसलिए कि वेस्ट में हमने इनकी जी मार दी कि आयशा को मैस्टुरेशन आए थे, साबित करो। तो सुना.com में इन्होंने 4 हदीसें हैं जहां पे मैस्टुरेशन का लफ्ज एक्सप्लिसिटली डाला। इंटेलिजेंस को मैस्टुरेशन किया, ठीक है, इस जगह पे मैस्टुरेशन किया, और 2 और हदीसें जो सिकंदर ज़ेन में नहीं है, जहां पे इन्होंने 2 नंबरी से लफ्ज मैस्टुरेशन को आयशा के साथ एसोसिएट किया। 4 हैं टोटल मकामात इस वक्त तक जिनका मुझे इल्म है। उसके अलावा मजीद अब ये करते जाए, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना यार, हम यूट्यूब पे क्यों बैठे हैं? इनकी जी मारने के लिए कि जितनी जगह ट्रांसलेशन में हेरफेर करेंगे हम मारेंगे। लेकिन साहिब आप देखें कि झूठ के आला मकाम पे फाइज हैं कि किसी तरीके से साबित कर दें यार जाहिलों को इस्लाम में दाखिल करने के लिए कि आयशा को मैस्टुरेशन आ गया था। आयशा को मैस्टुरेशन आ गया था साबित करने के लिए, और वेस्टर्न लोगों को इस्लाम में दाखिल करने के लिए। सर झूठ का लेवल देखें साहिल साहब। यहाँ भी इंग्लिश में मेंस्ट्रुएटेड ही लिखा है। मेरी हाँ स्क्रीन देख दिख लो, रही है आपको? सुना.com से कॉपी लिया हुआ ना उन्होंने। हाँ, ये देखो, हाँ, दैट इज टू से आई मेंस्ट्रुएटेड। सर ये गेम है, बहुत पूरी जोलर है, पूरी गेम, बहुत जोलर है। ये पूरी गेम है यार। इस्लाम को ट्रांसलेशंस में इतना गेम किया हुआ है, इतना गेम किया हुआ है जिसकी इंतहा कोई नहीं। वो आपको आयत नहीं याद है, चैप्टर नंबर 21 की आयत नंबर 91, वल्लैती अहसनत फरजहा फनफखा फीहा मिन रूहना वजअलना अबनाहा आयतल लिल आलमीन। और उसके लिए क्या करते हैं? हमने एंजल जिब्राइल के जरिए उसके अंदर फूका। अबे यार, कहां पे जिब्राइल है, कहां पे एंजल है, क्या 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 है? तुम कहां से कर रहे हो ट्रांसलेशन? आप सही इंटरनेशनल देखें ना सर, 2 नंबरी इतनी है जिसकी इंतहा कोई नहीं। ये देखें, बल्कि बल्कि ऐसा करते हैं ना, 19 की 21 लेके आते हैं, रादर देन दैट।
1921 लेके आते हैं, ये देखें Quran.com 1921 लेके आते हैं। आलम साहब जल्दी खत्म करते हैं, 6 बजने आ ओहो गया। सर, ओह यस, आपने जाना भी है, ठीक है फिर बंद कर देते हैं सर। नहीं ये बता दो, लास्ट आपने बोला है तो बता दो, तो बाद खत्म कर देते हैं। 19 की 21 लाने 21 की 91 ले आते हैं, 21 की 91 इसमें लिखा हुआ है ना, हाँ, and mention the one who guarded her chastity, we blew into her garment through our आपकी स्क्रीन angel। में ओह सॉरी, मैं किसी और जगह दिखा रहा हूँ, मैं कहाँ दिखा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन कौन सी दिख रही है, अच्छा स्क्रीन मेरी दिख ही नहीं रही है, ओके। एंड मेंशन द वन हु गार्डेड हर चेस्टिटी, ब्रैकेट को अगर छोड़ भी दें हम, सो वी ब्लू इनटू हर, गारमेंट भी छोड़ दें, थ्रू आवर एंजल आई जिब्राइल। यार एंजल कहां पे है, ये पूरी अरबी में लफ्ज एंजल कहां है, पूरी अरबी में लफ्ज एंजल कहां पे है, कोई मुझे समझाने की कोशिश करेगा। अगर हम 66 की 12 को देखें, वो भी यही है, 66 की 12 है, कौन सी थी, 12 ही थी, ये देखें। An example of Mary, the daughter of Imran, who guarded her chastity, so we blew into her garment through our angel Jibrail, and she believed in the words. किधर लिखा है एंजल, किधर लिखा है जिब्राइल, किधर लिखा है गारमेंट। अब यूसुफ अली फिर भी बेहतर करता है, एंड मैरी when the daughter of Imran who guarded her chastity, we breathed into her, हर बॉडी उन्होंने डाल दिया, of our spirit। Now this is still a better translation, it is still a better translation। वो ये कहा भी है, and Mary the daughter of Imran who guarded her chastity, so we blew into her garment through our angel Jibrail, and she believed in the word। वल्लाह हबीबी, दो नंबरियों पे दो नंबरियां हैं यार, दो नंबरियों पे दो नंबरियां हैं, बेवकूफ बनाने के लिए वेस्टर्न पीपल को, दैट्स द रियलिटी। सॉरी अबाउट दैट, काफी रेंटिंग कर ली मैंने लेफ्ट राइट, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, बिल्कुल ये जरूरी था कि किस तरीके से ये लोग दगाबाजी करते हैं। मेरे लिए तो ये मेंस्ट्रुएटेड वाला एकदम ही अजीब मामला था कि हंसने को जो है वो मेंस्ट्रुएशन से कैसे आप तब्दील कर सकते हो, इतना बड़ा धोखेबाजी कैसे कर सकते हो आप, तो ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन अब इनका काम बिना धोखेबाजी के चलेगा नहीं। और ये असल में मेरे को ऐसा लगता है कि शफी को सामने वाले ने बनाया है, शफी चीचा को चूतिया। वो सामने वाले से कुरान की आयत जो मांग रहा था, तो वो उसने इसको दे दिया ये वाली आयत, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली। इसने पूरी आयत पढ़ी नहीं होगी कि वो आयत कह क्या रही है, बस वो 2 वर्ड दिख गया उसको, वही उठा के लेके आ गया। अरे कम से कम शफी चीचा आयत तो पढ़ लेते पूरी, समझ में आता कि वहां शादी की बात हो रही है, नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है। इतने तो समझदार बनो यार, क्यों इतने दिमागी अपंग हो आप लोग।